तो दोस्तों ये महीना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और अब कुछ ही दिन बाकी है जब भारत अपने एरो इंडिया 2023 को होस्ट करेगा। तो एरो इंडिया ये ना केवल भारत का बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होता है जहां पर दुनिया भर के जो कंट्रीज है ये पार्टिसिपेट करते हैं और इनके द्वारा अपने जो फाइटर जेट और साथ में ड्रोन्स है इनको डिस्प्ले किया जाता है। लेकिन इस बार के एरो इंडिया में आप सबको यूएसए की साइड से एक ऐसे मुद्दे को लेकर के एक बड़ा कदम देखने को मिलेगा जिसको लेकर के लगातार भारत के अंदर ही पास्ट में काफ़ी सारी चर्चाएं हो चुकी है कि भारत को यूएसए से इस मुद्दे के ऊपर सहमति करनी चाहिए या फिर नहीं। और साथ ही साथ आज की तारीख में भारत का कद कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है तो इसका अंदाज़ा आप यहीं से लगाइए कि जब तुर्की ने रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदा तो ना केवल इनकी सेनाओं के ऊपर बल्कि इनकी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर यूएसए ने प्रतिबंध लगा दिए। इनकी जो करेंसी है उसको ऑलमोस्ट यूएसए की साइड से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन जब ऐसा ही कदम यहाँ पर भारत की साइड से उठाया जाता है तो भारत के ऊपर ना तो प्रतिबंध लगते हैं और अब जो खबर सामने निकल करके आई है इससे अब ये बात साफ हो जाती है कि प्रतिबंध तो लगना दूर की बात है बल्कि अब यूएसए अपनी जो क्रूशल और साथ में प्राइम टेक्नोलॉजी है उनको भी भारत को ऑफर करने के लिए तैयार हो चुका है। तो दोस्तों एक्चुअल में क्या हुआ है उसके बारे में मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जाकर के जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब एरो इंडिया के होने में कुछ दिन बाकी है जिसको भारत इस साल होस्ट करेगा और इसमें अब की बार सबसे ज़्यादा खास बात यह होगी कि यूएसए अपने कई बड़े फाइटर जेट को इस एयर शो के अंदर भेजेगा जहां पर सबसे पहले तो ये अपने F-15 फाइटर जेट को भेजेंगे जो कि पहले से ही भारतीय वायुसेना का जो MMRC का टेंडर है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके बाद इनका FA-18 सुपर हॉर्नेट जो कि भारतीय नौसेना को इनके द्वारा ऑफर किया गया है वो भी भारत के अंदर आएगा। साथ ही साथ ये पहले से ही भारत के अंदर अपने जो B-1 लैंसर बॉम्बर है इनको भेज चुके हैं। इस बार भी ये बॉम्बर दोबारा से भारत के अंदर आएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर पहली बार इनका जो F-35 फाइटर जेट है वो भी इस एयर शो के दौरान भारत के अंदर आने वाला है। और ना केवल ये भारत के अंदर आकर के इनको डिस्प्ले करेंगे बल्कि इस बार काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है कि फाइनली यूएसए की जो लॉकहीड मार्टिन कंपनी है वो भारत को इस फाइटर जेट को ऑफर करने के लिए तैयार हो सकती है। और ये सच में यूएसए की साइड से एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा कदम होगा क्योंकि सबसे पहले तो भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को अपनी सेनाओं के अंदर शामिल कर चुका है जिसके कारण ये लगता था कि अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि यूएसए की साइड से अपने जो स्टेल्थी फाइटर जेट हैं ये भारत को ऑफर किए जाए। लेकिन दोस्तों फाइनली यहाँ पर जिस तरह के इंडिकेशंस है तो उनको देख करके लग सकता है कि यूएसए अपने F-35 को भारत को देने के लिए तैयार होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और बड़ी बात यह है कि जब टर्की ने ऐसा किया तो उनको ना केवल S-400 को लेकर के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा बल्कि उनको F-35 प्रोग्राम से पूरी तरह से बाहर भी निकाल दिया गया। और अब पहले की तरह भारत और यूएसए के रिलेशन खराब नहीं है जिसके कारण अब यूएसए की साइड से ये भी कोशिश की जा रही है कि इनका जो 6th जनरेशन का B-21 रेडर बॉम्बर होगा तो उसको भी ये जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे जो कंट्रीज़ है इनको ऑफर करें। तो ऐसे में ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी जब यूएसए अपने F-35 फाइटर जेट को भारत को ऑफर कर दे। लेकिन दोस्तों इस मुद्दे को लेकर के लगातार भारत के अंदर भी जो चर्चाएँ हैं वे हो चुकी है क्या भारत को यूएसए से इनका F-35 फाइटर जेट लेना चाहिए या फिर नहीं। और साथ ही साथ पहले से ही भारतीय वायुसेना के जो एयर चीफ मार्शल है उन्होंने भी ये बात बता दी है कि वे अब MMRC डील के तहत ना केवल 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट को लेंगे बल्कि उनके द्वारा जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट है उनको भी कंसीडर किया जा सकता है जिसमें अब जो यूएसए का F-35 फाइटर जेट है ये भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके बाद में आज में भी यूएसए के F-35 फाइटर जेट के साथ में जो इशू है वे बने हुए हैं कहीं ना कहीं यूएसए की साइड से उनको सॉल्व करने की भी कोशिश की गई है। लेकिन इस सब के बावजूद भी ये एक काफ़ी ज़्यादा कैपेबल फाइटर जेट है और डेफिनेटली अगर भारत इसको लेता है तो ये एक लंबे समय तक भारत को ना केवल चाइना के J-20, J-31 बल्कि दोनों देशों के ऊपर यानी कि चाइना पाकिस्तान के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा एज दिलाने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर इसकी कॉस्ट $80 मिलियन के आसपास हो चुकी है। मेंटेनेंस कॉस्ट आज भी इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई है। लेकिन अगर भारत चाहे तो इसको लिमिटेड नंबर के अंदर खरीदना चाहता है तो इससे हमारे एमका के आने में जो समय है तो उसके कारण जो गैप बन जाता है तो उसको ये फिल करने में हमारी मदद कर सकता है। तो दोस्तों ओवरऑल इस सब के बाद अब आप सबको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और अगर यूएसए की साइड से भारत को F-35 ऑफर किया जाता है तो क्या भारत को इसको कंसीडर करना चाहिए या फिर नहीं, तो इसके बारे में भी आप नीचे ही मेंशन कर सकते हैं। तो बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप जाकर के मेरे सेकंड चैनल को भी वॉच कर सकते हैं जिसका नाम टेक्नो डिफेंस शॉर्ट है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।